नमस्कार दोस्तों कृपया इस आवाज़ को नज़रअंदाज मत करना। ये आवाज़ किसी राजनीतिक दल या किसी मंच के भाषण की नहीं है। ये उस मजदूर की चीख है जो 35 साल से फैक्ट्री में मशीनों की से तेज काम करता रहा और 1200 रुपये की आज EPS 95 पेंशन में दवा भी नहीं खरीद पा रहा। उसकी सच्चाई है। आज आपको लगता है कि लड़ाई सिर्फ बुजुर्गों की है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आज जो लोग EPS 95 पेंशन के लिए सड़कों पर हैं, वे कल आप भी होंगे। आपके माता पिता हैं, आपका बनता हुआ कल भी है। आज आप सभी योगदान दे रहे हैं, हर महीने PF कट रहा है। आप सभी सोचते हो कि बुजुर्ग हैं तो पेंशन मिलती है ना, लेकिन क्या आपको पता है कि वे पेंशन कितनी है? 1000, 1100, 1200, इससे ज़्यादा 2000। बस 70 की उम्र में सब्जी की दुकान लगानी पड़ती है। डॉक्टर का दवा वो छूट जाता है क्योंकि EPS 95 पेंशन में वे भी नहीं आती। बच्चों से पैसे मांगने में शर्म आती है। सरकार की खामोशी ने आत्मा को मार दिया है। हमने कभी चोरी नहीं की थी, रिश्वत नहीं ली थी, देश के लिए 30 से 35 साल काम किया है, लेकिन आज रोटी के 2 टुकड़े के लिए सरकार के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। क्या यही अमृतकाल है? क्या यही सबका साथ और सबका विकास है? EPS 95 के सैकड़ों पेंशनर्स हैं, वो साथी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका जाना सिर्फ उम्र का नहीं, सरकार की उपेक्षा का भी परिणाम रहा है। अगर सरकार वक्त पर साथ देती, इलाज कराती, तो आज शायद उसमें से बहुत सारे हमारे भाई हैं वो जिंदा होते, और जो आज जिंदा हैं वे मरने से पहले रोज थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। सरकार चुनावों में वादा करती EPS 95 पेंशन बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बुजुर्गों को ऊंची पेंशन मिले। EPFO का रूप है जो घुमाओ लटकाओ टालो। लेकिन ज़मीन पर क्या हुआ? EPFO ने पोर्टल खोल रखा है, फिर बंद कर दिया गया। कागज़ मंगाए, फिर रिजेक्ट कर दिए गए, और आज पेंशन वहीं के वहीं है। सरकार को बताओ, ये आगे बुझाने वाली बात नहीं है जो ये बुजुर्गों के अंदर जल रही है। हमने देखा है अपना आँख छीना जाना, अब हम देखेंगे सरकार की जवाबदेही। ये केवल EPS 95 पेंशनर का नहीं, देश के करोड़ों कर्मचारियों की लड़ाई है। आज EPS 95 पेंशन का अपमान हो रहा है, कल हमारे नवयुवक भाई, आप भी बूढ़े होगे, आपका भी अपमान होगा। अगर आप आज नहीं जुड़े तो कल जब आप खड़े होगे तो आपके साथ सोचा है कि कौन जुड़ेगा? कौन से लोग आपके साथ में खड़े होंगे? कोई साथ नहीं देगा। एकता की ताकत बुजुर्गों के साथ सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए। हर कर्मचारी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, आज EPS 95 आंदोलन से जुड़े। युवाओं को समझाओ, उनका भविष्य इसी आंदोलन से सुरक्षित है। सोशल मीडिया पर EPS स्कैम, रिटर्न आवर मनी, जस्टिस फॉर EPS 95 पेंशनर वो ट्रेंड करवाओ। जो मीडिया चुप है उन्हें ट्वीट, ईमेल, कॉल करके जगाओ। EPF दफ्तरों पर शांतिपूर्ण विरोध वो जनता के साथ मिलकर शुरू करो। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। सरकार को सीधा संदेश, या तो पेंशन बढ़ाओ या तो हमारे पैसे लौटाओ। हमने 1000, 2000 पेंशन की मांग नहीं की है, हमने अपना खून पसीना दिया था उस उम्मीद के साथ। अगर ये उम्मीद तोड़ रहे हो तो हमारा पैसा वापस करो। 1-1 रुपया ब्याज समेत हमें वापस चाहिए। अब ये मांग अब कानून से नहीं, जानवर से पूरी होगी। EPS 95 पेंशनर के आखिरी शब्द एक ही चीज़ कहते हैं, हम लड़ेंगे बुजुर्गों के लिए क्योंकि वे हमारी छाया हैं। हम लड़ेंगे अपने भविष्य के लिए क्योंकि वे आज अगर सो गए तो कल उजड़ जाएंगे। हम लड़ेंगे स्वास्थ्य से संबंधित क्योंकि अब इंसान को सिर्फ इंसाफ चाहिए। बुजुर्गों का अपमान EPS 95 पेंशनर की लड़ाई पूरे देश की आवाज़ बनेगी। EPS 95 पेंशनर्स ने हर बार जिस प्रकार से योगदान दिया है, जिस प्रकार से सरकार की नींव को खड़ा किया है, ये सोचने वाली बात है। जिन्होंने ज़िंदगी भर देश का निर्माण किया, आज वही लोग भूख से मर रहे हैं। जिनके हाथों ने फैक्ट्री में मशीनें चलाई, आज उन्हीं हाथों में कटोरा थमा दिया गया है। और जिन्होंने सरकारों को बनाया है, उन्हीं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये सिर्फ अन्याय है क्या? हम वे लोग हैं जो चुपचाप देश के हर शहर, हर गांव, हर कारखानों में काम किया। हमने यूनिफॉर्म नहीं पहना, हमने वर्दी पसीने से गीली रहती थी, हमारी वर्दी रहती थी। हमने बंदूक नहीं उठाई, लेकिन हर रोज़ 12 से 14 घंटे की ड्यूटी की है इस देश की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करने के लिए। अब हमारी उम्र 65-70 साल के पार हो गई है और हमारी हालत 1000 रुपये पेंशन पर जिंदा रहने को मजबूर है। क्या यही इंसाफ है? बोलते बोलते जिनकी आवाज़ रुक गई, चलते चलते जिनके पाँव थम गए, और लड़ते लड़ते जो इस दुनिया से उठ गए, क्या कह पाएंगे?
हमने 20 से 30 से 35 साल तक अपने महीनों